बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह क्रिएट करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज़ ए मेंबर फंक्शंस दैट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने से पहले आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी भी प्रोग्राम में किसी क्लास को या किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए ज़रूरी है कि आपने क्लास का जो नेम है, जो आप क्लास क्रिएट करते हैं, उस मेंबर फंक्शंस जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम उस क्लास के साथ सेम होना चाहिए, तब ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक क्लास को और उस क्लास को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के नाम पे हमने एक क्लास बना ली। तो यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आपने किसी फंक्शंस को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए आपने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक को ही यूज़ करना होगा। आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है, उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको वही बात रिपीट कराता हूँ कि यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए आपका जो नाम होगा, जो मेंबर फंक्शन का जो नाम होगा, वो क्लास के सेम होना चाहिए, तब आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, दिस इज़ माय कंस्ट्रक्टर। ओके। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब ये जो होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका भी वही है कि आपने मेन में इंट जो मेन है यानी मेन बॉडी है, मेन फंक्शंस में आपने क्लास नेम जो है कंस्ट्रक्टर वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट को मैं नाम C1 दे देता हूँ। तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है कि सी आउट, यानी हमने यहाँ पे उसकी जो लाइब्रेरी होगी वो हमने यूज़ करनी होगी यूजिंग नेम स्पेस std। तब रन करके हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है दिस इज़ माय कंस्ट्रक्टर। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फंक्शंस होगा, मेंबर फंक्शन जो होगा कंस्ट्रक्टर का, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब भी हमारे पास जो होगा वो मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें मैसेज जो है वो 2 टाइम डिस्प्ले होगा। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। Thank you for watching this video.